रात के ठीक 12 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। आकाश में चांद तो था, पर बादलों के पीछे छिपा हुआ, जिसकी वजह से जंगल का रास्ता और भी भयावह लग रहा था। मैं अजय अपने दोस्त विक्रम के साथ एक पुराने और परित्यक्त अबैंडन्ड घर से गुजर रहे थे। लोगों का कहना था कि यह घर शापित है और इसमें पिछले 100 सालों से कोई नहीं रहा। अचानक विक्रम रुका और फुसफुसाया, लगता है अंदर कोई है। मैंने डरते डरते कहा, पागल मत बनो, यह सब मन का वहम है। लेकिन तभी घर की टूटी हुई खिड़की से एक धीमी लयबद्ध आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर घिसट रहा हो। हम दोनों का डर जिज्ञासा में बदल गया। हमने हिम्मत करके जर्जर लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था, जिसमें सिर्फ चांदनी की हल्की सी रेखा दरवाजे के पास फर्श पर पड़ रही थी। घर के अंदर भयानक ठंड थी, जैसे किसी ने अचानक फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। हवा में सड़ी हुई लकड़ियों और किसी अनजानी चीज की तीखी धातु जैसी गंध थी। जैसे ही हम एक कदम अंदर गए, दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। यह क्या था? विक्रम चिल्लाया। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। दीवारों पर सूखे काले धब्बे थे, जो खून जैसे लग रहे थे। बीचों बीच एक टूटी हुई पुरानी कुर्सी पड़ी थी और उसके पास ही जमीन पर एक गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया, जो लगभग इंसान के आकार की थी, उसका एक हाथ उल्टा मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें काले मोतियों जैसी थीं जो हमें घूर रही थीं। विक्रम ने उस गुड़िया को छुआ ही था कि जोरदार चीख की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। यह चीख इतनी तीखी थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। लेकिन वह चीख गुड़िया की नहीं थी। वह आवाज उस पुरानी कुर्सी के नीचे से आ रही थी। हम पीछे हटने ही वाले थे कि कमरे के कोने में रखे एक बड़े पुराने शीशे पर हमारी नजर पड़ी। शीशे में हमारी परछाई नहीं थी। शीशे में केवल घर के अंदर का अंधेरा, कुर्सी और गुड़िया दिखाई दे रही थी। और फिर शीशे में उस गुड़िया ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वह मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई, उसके चेहरे की सिलाई हुई चमड़ी खींचती चली गई और उसकी काली मोतियों वाली आंखों से अब लाल रंग टपक रहा। भागो, मैंने चीख कर कहा। हम अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और हम बाहर की तरफ भागे, बिना पीछे मुड़े, बिना सांस लिए। जब हम जंगल से काफी दूर निकल आए, तब जाकर हमने रुककर सांस ली। वह क्या था? विक्रम हांफते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जहां से मैंने भागते समय गुड़िया को छुआ था। और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में मुझे एहसास हुआ। भागते समय मेरे हाथ में अब भी उस गुड़िया का मुड़ा हुआ, टूटा हुआ हाथ था। और उस टूटे हुए हाथ की हथेली पर किसी नुकीली चीज से खुरचा हुआ था 3 शब्द, अंदर आओ। कहानी कैसी लगी? क्या आप इस घर के बारे में और जानना चाहेंगे या किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे? वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रेकमेंड करें ऐसे ही भूतिया वीडियो के लिए। और कमेंट करके बताएं कि आगे कौन सी वीडियो